यह कहाँ है? क्या मैं घर पर नहीं लेटी हुई थी? महाराज। मैं समय में यात्रा कर चुकी हूँ और राजा को मारकर सिंहासन हड़पने वाली दुष्ट रानी बन गई हूँ। तुम ही दुष्ट रानी सूजी हो। वह अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं हूँ, क्या तुम मानोगे? नहीं, मार डालो। अरे रुको। मैं हूँ। तो टुकड़े टुकड़े कर दो। क्या तुम लोगों को शिष्टाचार नहीं आता? महारानी माँ आ गई है। सुजी को अभी नहीं मार सकते। क्यों? उसके गर्भ में महाराज की एकमात्र संतान है। अगर मारना भी है तो उसके बच्चे को जन्म देने के बाद ही मारेंगे। गर्भवती है। नहीं है। हाँ है, हाँ है। तो रानी महारानी, इस राजकुमार को जरूर बचाना। किसी भी हालत में कोई गड़बड़ न होने देना। जरूर जरूर। सुजी, तुम यह मत सोचना कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। अगर यह साम्राज्य राजा शांग के हाथों में न चला जाता तो मैं तुम्हें पहले ही टुकड़े टुकड़े कर चुकी होती। मूल चरित्र की यादों के अनुसार राजा शांग अपने क्षेत्र में सेना का निर्माण कर रहा था, जिससे सम्राट और महारानी माँ को हमेशा डर लगा रहता था। अब सम्राट की मृत्यु हो गई है। राजा शांग अगर अराजकता को दूर करने के नाम पर सत्ता में आता है तो यह उचित होगा, इसलिए महारानी माँ इतनी चिंतित है। झूठे गर्भ की बात राजा शांग को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम्हें जल्द से जल्द गर्भवती होना होगा। मैं कहाँ से बच्चा लाऊं? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या? यह है। तुम चुनो, आज रात ही काम पूरा करो। बस इतना ही, अगला बैच लाओ। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई विकल्प है? अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करती तो तुम्हारी मौत निश्चित है। अब चिंता नहीं करूंगी, पूरी तरह से जुट जाऊंगी। तो फिर उसे ही चुन लेते हैं। तुमने मुझे क्या खिलाया? महारानी चिंता न करें, यह सिर्फ एक दवा है जो आपके काम को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करेगी। तुम कह रहे हो कि महारानी ने रानी के लिए एक आदमी ढूंढा है? ये खबर महल के जासूसों से आई है। मुझे लगा था कि रानी का गर्भ रहस्यमय है। सच में कुछ गड़बड़ है। लगता है आज रात मजा आएगा। रुको। महारानी, और क्या आदेश है? क्या तुम थोड़ा रोमांचक खेल खेलना चाहते हो? महाराज, महल में घुसपैठिए घुस आए हैं। जो भी महाराज को परेशान करे उसे मार डालो।
रोमांचक है ना? मैं झूठा गर्भ धारण करने का खेल नहीं खेलना चाहती। बताओ, तुम रानी के कक्ष में क्या कर रहे थे? महाराज, मेरी जान बख्श दीजिए। मैं रानी पर काफी समय से मोहित था और एक पल के लिए अपना होश खो बैठा, इसलिए रानी के कक्ष में घुस गया। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। महाराज, मेरी जान बख्श दीजिए। क्या यह सच है? मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। महाराज, मैं सच कह रहा हूं। यह तो महारानी का पालतू कुत्ता है। जबान बहुत सख्त है। महाराज, क्या रानी को गिरफ्तार कर लें और सीधे वैद्य से जांच करवाएं। पूर्व महाराज की मृत्यु हो गई है। राजगद्दी पर बैठने से पहले उत्तराधिकारी नियुक्त करना जरूरी है। 1 महीने बाद उत्तराधिकारी नियुक्ति का समारोह होगा। उस समय मैंने तो बस 2 कदम ही चले हैं, फिर भी इतनी गर्मी क्यों लग रही है? तुमने मुझे क्या खिलाया? महारानी चिंता न करें, यह सिर्फ एक दवा है। सिर्फ एक अच्छी दवा है जो शादी को सफल बना सकती है। क्या वह मुझे खिलाने वाली है? कामोत्तेजक दवा। महाराज, आपका सिर दर्द फिर से हो गया है। बॉस, क्या हम महाराज को अकेला छोड़ सकते हैं? या तो आप उनके पीछे जाओ, देखें कि क्या वो आपको मार देंगे। यह आधी रात के समय महल में एक आदमी हो सकता है। शरीर भी बुरा नहीं है। वहां देखो महाराज। महाराज, आप यहां कैसे हैं? धत, मैं किसी के द्वारा। मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या करते हैं। मुझे उस व्यक्ति को ढूंढो जिसका यह पेंडेंट है। जी। मुझे याद है कि यहाँ काफी समय से मरम्मत नहीं हुई है। एक हिस्सा ढह गया है। इस पेड़ पर चढ़ो। शायद महल से बाहर निकल सकते हैं। क्या मरम्मत हो गई है? सुजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की कोशिश करने की? मैंने नहीं किया। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? उसे वापस ले जाओ, कड़ी निगरानी में रखो। जी। मुझे छोड़ दो।
ली गार्ड को राजा शांग ने मार दिया है। क्या मुझे एक और ढूंढने की जरूरत है? मजबूत काया वाला गार्ड जरूरत नहीं। राजा शांग ने कुछ सुना होगा, इसलिए आज रात अचानक आए। अभी कार्रवाई करना, उनके हाथ में सबूत देना है। गर्भावस्था के बारे में पहले दिखावा करो जब तक डिलीवरी न हो, फिर एक लड़के को बदल दो। क्या यह कपास बहुत ज्यादा भरा हुआ है? इतना बड़ा पेट कहाँ है? आज राज्याभिषेक समारोह है। महारानी अपनी जुबान पर काबू रखो। अगर गलती हो गई, आप जानते हैं कि क्या होगा। चिंता मत करो, यह सिर्फ नकली गर्भावस्था है। बहुत आसान है। राजा शांग। महारानी अभी क्या कह रहे हो? आसान हो गया क्या? उसने सुन लिया? नहीं, मैं कह रहा था कि समारोह शुरू होने वाला है। जल्दी नहीं चलेंगे तो पिछड़ जाएंगे। क्या सच में? लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से सुना, गर्भावस्था से संबंधित। महाराज, आप गलत सुना। निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। महारानी का आदेश। सम्राट का निधन हो गया है। देश एक दिन के लिए भी बिना शासक के नहीं रह सकता। आज रानी के गर्भ में पल रहे बच्चे को राजकुमार घोषित किया जाता है। राजकुमार के जन्म से पहले महारानी सरकार चलाएंगी। ये आदेश है। सभी मंत्री खड़े हो जाएं। महारानी का धन्यवाद। महारानी अभी तक ये नहीं पता है रानी के गर्भ में लड़का है या लड़की। फिर राजकुमार को इतनी जल्दी कैसे घोषित कर सकते हैं? चाहे लड़का हो या लड़की, वो सम्राट की एकमात्र संतान है। क्या श्रीमान ली के पास कोई बेहतर उम्मीदवार है? राजकुमार शांग, पूर्व सम्राट के छोटे भाई, और उन्होंने सम्राट की मदद भी की। मुझे लगता है कि वो अधिक उपयुक्त है। तो राजकुमार शांग, आप क्या सोचते हैं? मेरी राय में रानी के गर्भ में पल रहे बच्चे को राजकुमार घोषित करना वास्तव में अधिक उपयुक्त है। यदि कोई आपत्ति नहीं है तो। रानी, क्या हुआ? यह कुर्सी अचानक कैसे टूट गई? महारानी, इस कुर्सी के पैर किसी ने पहले ही काट दिए थे, इसलिए वजन सहन नहीं कर सकी। बेकार, पहले ठीक से जांच क्यों नहीं की? ये मेरी गलती है। महारानी को काफी चोट लगी है। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर नब्ज देखेंगे तो मेरा नकली गर्भावस्था का राज खुल जाएगा। डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा दर्द है, लेकिन बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या सच में महारानी के गर्भ में सम्राट की एकमात्र संतान है? थोड़ी सी भी हानि बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मेरी राय में फिर भी डॉक्टर को बुलाना चाहिए। यह अधिक सुरक्षित होगा। हाँ, राजकुमार का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। किसी भी कीमत पर कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। लीमा, अस्पताल जाओ। डॉक्टर हो को बुलाओ। हाँ, मुझे अचानक याद आया, यह वित्त मंत्रालय का उप मंत्री जेंग किंग जैंग, वह एक विद्वान और डॉक्टर दोनों हैं। सरकार में शामिल होने से पहले स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें चमत्कारी डॉक्टर कहा जाता था। बेहतर होगा जैंग को बुलाओ, पहले महारानी की जांच करें। ये ठीक नहीं है। मैं अभी भी एक बाहरी अधिकारी हूं। जैंग, संकोच मत करो, कुछ भी नहीं है। राजकुमार से अधिक महत्वपूर्ण। महारानी मां, आप क्या कहती हैं? महारानी, मैं अनुचित हूं। कृपया महारानी मुझे आपकी नब्ज जांचने दे। वास्तव में नहीं। नहीं, महारानी इतनी विरोध क्यों कर रही हैं? शायद वह कुछ छिपाने से डर रही हैं, या फिर महारानी गर्भवती ही नहीं है। शांग, राजा का क्या मतलब है? क्या मैं आपको धोखा दे रही हूँ?
मैं महारानी माँ पर संदेह नहीं करता, लेकिन मैं इस संभावना को नहीं छोड़ सकता। महारानी माँ को धोखा दे रही है। क्या शांग राजा सही है? महारानी गर्भवती ही नहीं है। अगर महारानी गर्भवती है तो वो इतना विरोध क्यों कर रही है? जैंग उनकी नब्ज जांचे। मुझे लगता है कि वो कुछ छिपा रही है। मैं नहीं। तो जैंग को अच्छी तरह से जांचने दें। शांग राजा, आप बहुत दूर जा रहे हैं। खत्म हो गया, अब मैं मर गया। जैंग, क्या हाल है? ये गर्भावस्था की नब्ज है। महारानी की नब्ज गर्भावस्था दिखाती है। महारानी के गर्भ में बच्चा ठीक है। इस बूढ़े को कुछ गर्भावस्था की दवाई लिखने दो। थोड़ा सा इलाज करने से ठीक हो जाएगा। क्या मैं सच में गर्भवती हूँ? क्या वह उस समय था? क्या आपको यकीन है कि गलत निदान नहीं हुआ? महारानी की नब्ज मजबूत और स्थिर है। कोई गंभीर समस्या नहीं है। राजा झंग महोदय को महारानी का इलाज करने के लिए आपने कहा था। अब आप ही संदेह कर रहे हैं, कैसे? क्या आप इतना चाहते हैं कि महारानी के गर्भ में राजकुमार को कोई समस्या हो? मैं सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि निदान सही है। कहीं कोई गलती न रह जाए। कोई आपत्ति नहीं है तो मैं घोषणा करती हूँ, महारानी सूजी के गर्भ में राजकुमार को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। महारानी के प्रसव तक मैं राज्य का प्रबंधन संभालूंगी। महारानी माता को हजारों साल की उम्र मिले। उठो। महारानी माता का धन्यवाद। ली माता, महारानी को आराम करने के लिए ले जाओ। कितना खतरनाक था, लगभग सब खत्म हो गया था। यह क्या है? यह ली माता ने मेरे लिए तैयार किया है, कमर को सहारा देने के लिए, गर्भाशय को गर्म रखने के लिए। लेकिन मुझे क्यों लगता है कि महारानी का पेट कुछ छोटा लग रहा है। क्या ऐसा है? मुझे सोचने दो। राजा के निधन से पहले 1 महीने से अधिक समय तक बिस्तर पर थे। महारानी का यह गर्भ शायद उससे पहले ही हो गया था। दिनों की गिनती करें तो लगभग 3 महीने हो गए होंगे। झंग महोदय, क्या 3 महीने का गर्भ ऐसा दिखना चाहिए? ये राजा, आप क्या कहना चाहते हैं? महारानी माता, क्या आप समझ नहीं रही हैं? महारानी के गर्भ में राजा का खून नहीं है, बल्कि किसी अन्य आदमी का बच्चा है। क्या? मैं महारानी, अगर आप मानने से इनकार करती हैं तो कोई बात नहीं। दंड विभाग में सैकड़ों सजाएं हैं। एक ऐसी भी होगी जो महारानी को बोलने पर मजब। आओ। महाराज, कौन हिम्मत करता है? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, मैं वास्तव में गर्भवती हूँ। यह सम्राट का बच्चा नहीं है। सूजी। हाँ, व्यापारी राजा तुम्हारा। क्या बकवास कर रहे हो? कौन कहता है कि मैं बकवास कर रहा हूँ? तुम मुझ पर संदेह कर सकते हो। सम्राट मेरे प्रति कितना प्यार करते हैं सभी को। थोड़ा सुना होगा, हरम में 3000 सुंदरियां, लेकिन सम्राट सिर्फ मुझे प्यार करते हैं। हालांकि सम्राट बीमार हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे संतान पैदा नहीं कर सकते। इसलिए मेरा यह राजकुमार सम्राट की सेवा करते समय गर्भवती हुई, इसलिए 1 महीना सामान्य है। पुरुष बीमार होने पर संतान पैदा करने में कोई बाधा नहीं होती, जब तक युवा ऊर्जा कम न हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि व्यापारी राजा मुझ पर संदेह करेगा। चूंकि कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता, मैं अपने राजकुमार को लेकर जमीन के नीचे सभी के लिए सम्राट को ढूंढने जाऊंगी, सबूत लाने के लिए। व्यापारी राजा, क्या तुम संतुष्ट हो? अगर राजकुमार को कुछ होता है, मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी। क्या रानी वास्तव में बेकसूर है?
तुम लोग क्या कर रहे हो? रानी को तुरंत ले जाओ। इलाज के लिए रानी। रुको। व्यापारी राजा क्या करना चाहते हैं? निश्चित रूप से रानी को डॉक्टर के पास ले जाना। मैं रानी को मारने का दोषी नहीं बनना चाहता। मूर्ख, तुरंत उनके पीछे जाओ। यह रानी मेरे विचार से अधिक चतुर है। लगता है कि शुरुआत में बहुत तेज थी, लेकिन वास्तव में उन्होंने जानबूझकर मंत्रियों की नजर से बचने के लिए दीवार से टकराया। दीवार से टकराने से पहले उन्होंने माथे को हाथ से ढक लिया। रानी मां धूर्त और क्रूर है, इतनी मेहनत करने लायक नहीं है। मेरे साथ मिलकर काम करो। ऐसा लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो। क्या मैं ज्यादा क्रूर हूं या महारानी? रानी को बाद में पता चल जाएगा। तुमने जानबूझकर किया है। किया। महारानी आराम करें। मैं चलता हूं। पागल हो क्या? तुम बताओ। राजा को पता चला कि सुजी ने बेहोशी का नाटक किया, लेकिन वह गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि वे दोनों बहुत करीब हो गए। हाँ, मैंने उन्हें देखा। वे चुंबन करने ही वाले थे। मुझे शक है कि यह रानी शायद पहले से ही राजा के साथ मिली हुई है। सुजी राजा के लिए सबसे बड़ी बाधा है। वे दोनों कैसे हो सकते हैं? क्या तुमने गलत देखा? महारानी क्या भूल गई? सुजी का मन हमेशा महल से भागने में लगा रहता है और आपके साथ नहीं है। एक ही पक्ष में शायद राजा ने उसे कुछ वादा किया है। तुम्हारी बात में दम है। अब राजगद्दी का फैसला हो चुका है। पूर्व राजा नहीं है, वे जल्द ही मकबरे में जाएंगे। मैंने सोचा था अंतिम संस्कार के मौके का फायदा उठाकर राजा को खत्म कर दूं। अगर सुजी में विश्वासघात का इरादा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसे भी खत्म कर दूं। महल के जासूसों ने खबर भेजी है। राजा और महारानी राजगद्दी के मामले में बहुत झगड़ रहे हैं। सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसा जू ने कहा था। मुझे बस सीमा पर बैठकर उनकी लड़ाई देखनी है। मैं एक किताब से आई हूं और मैं चुनी हुई हूं। मुझे इस किताब की हर बात मालूम है। जू, क्या तुम जानती हो कि आगे क्या होगा? मेरी जानकारी के मुताबिक इस लड़ाई के बाद राजा और महारानी के बीच का विवाद और बढ़ जाएगा। अगले कदम में महारानी बारूद मकबरे में लगाएगी। राजा को इससे बहुत नुकसान होगा।
सच में? एक बार राजा कमजोर हो जाए, आप सेना लेकर राजधानी में प्रवेश कर सकते हैं और खुलेआम दरबार में जा सकते हैं। राजा की जगह ले सकते हैं। यह तो महारानी के बारे में है। आपको सिर्फ उसके मंदिर को उड़ाने के सबूत चाहिए। राजकुमार चिंतित है। उसे कैसे नियंत्रित करें? लेकिन मैं तो एक विदेशी राजकुमार हूँ। यदि राजधानी में जाऊं तो भी सिंहासन नहीं संभाल सकता। राजकुमार, क्या आप भूल गए? रानी सुजी अभी उनके गर्भ में राजवंश का वारिस है। राजकुमार, आपको क्या लगता है सम्राट को बंधक बनाकर अन्य राजाओं को नियंत्रित करना क्यों नहीं किया जा सकता? टिड्डी शिकार करती है और बाज पीछे से हमला करता है। राजकुमार, आपको अभी सिर्फ सही समय का इंतजार करना है। रूई राजकुमार इस किताब के चुने हुए हैं। अंत में सिंहासन पर बैठने वाले वही होंगे, तथाकथित शांग राजकुमारी। सिर्फ उनकी सीट ही है। राजकुमार, अब रानी गर्भवती है। क्या आप मौका देखकर बच्चे को खत्म करना चाहेंगे? अभी जल्दी नहीं। अभी दरबार में कई आंखें मुझ पर टिकी हैं। यदि मैं कोई कदम उठाऊं तो जरूर पकड़ा जाऊंगा। हाँ, जिसे खोजने के लिए कहा था, क्या उसकी कोई खबर मिली? खोजा तो है, लेकिन हाँ मालिक, मैंने पता लगा लिया। वो जेड पेंडेंट, वो पुराने फारस से आया सोने का जेड है। उस पेंडेंट के मालिक सिर्फ राजपरिवार के सदस्य हो सकते हैं। हाँ, आप कह रहे हैं क्या ये नवी राजकुमारी हो सकती है? नौवीं राजकुमारी और मैं भाई बहन हैं, ऐसी बातें न कहें। राजकुमार, माफ करें, मैं सिर्फ ये सोच रहा था। अभी राजपरिवार में सिर्फ नवी राजकुमारी एक महिला है। उसकी संभावना ज्यादा है। हाँ, मैं समझ गया। राजकुमार, याद रखें, राजपरिवार में नवी राजकुमारी के अलावा एक और महिला है जिसका आपसे कोई रक्त संबंध नहीं है। क्या यह? महारानी का आपसे कोई रक्त संबंध नहीं है। तुम मुझसे महारानी की बात कर रहे हो? तुम ही महारानी हो। तुम ही महारानी के साथ हो। तुम महारानी, महारानी। मुझे हाथ उठाने पर मजबूर कर रहे हो। राजकुमार, आप कहाँ जा रहा? महल में जाओ। आप पता नहीं लगा सकते। मैं खुद की जांच करूंगा। राजकुमार, इसे पूरी रात कॉपी किया गया है। आपको और कितना कॉपी करना है? माँ ने कहा कि पहले राजा को दफनाया गया। एप्रेस को हर दिन कॉपी करना चाहिए। पहले सम्राट को 100 बार पाठ। क्या 100 बार? मैं इसे कॉपी करूंगा, मैं इसे कॉपी करूंगा। नहीं, मैं इसे 100 बार कॉपी नहीं कर सकता। मैं थका नहीं हूं। मैं मौत के लिए थक नहीं हूं। हमें एक रास्ता निकालना है। हाँ, जब तक मैं किताबों के लिए जाता हूं। यदि आप गिरने का दिखावा करते हैं तो आप आराम करने में समय निकाल सकते हैं। मैं एक किताब की प्रतिलिपि बदलें। ओप्स। क्या यह आधुनिक नहीं है? प्राचीन काल में कैसे हो सकता था? मेरे अलावा कुछ और है। अन्य क्रॉसिंग। एम्प्रेस, आपको किताब लिखने में कितना समय लगेगा? माँ, कृपया इस जगह से पूछें। सामान्य समय पर कौन आएगा? स्वाभाविक रूप से राजकुमारियों और राजकुमारियों आमतौर पर गलतियां करते हैं। रानी माँ बन जाती है। इस तरह के आत्म प्रतिबिंब के लिए दंड। राजकुमार और राजकुमारी। सुजी, आप रानी के लिए यह आसान है। राजकुमारी, आप क्या कर रहे हैं? आपने मेरे दूसरे भाई को मार डाला। मेरी माँ आपसे कोई बात नहीं करेगी। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। राजकुमारी 9 पहले सम्राटों में से एक की बहन है। इस मुद्रा को देखें, पहले सम्राट का बदला लेने के लिए। राजकुमारी, मत करो। सुजी अब राजकुमार के साथ गर्भवती है। आज कोई मुझे रोक नहीं सकता। यह राजकुमारी आज सुजी चाहता है। मुझे अपना जीवन दे दो उसे। बेकार लोगों का एक समूह भी नहीं पकड़ सकता।
भाड़ में जाओ। सुजी तुम पागल हो? कैसे तुम इस राजकुमारी को मारने की हिम्मत? तुमने मुझे छिड़क दिया। रानी, मुझे एक दिन का चयन करना है, एक राजकुमारी के रूप में। 9 राजकुमारी, मेरे बच्चे की हत्या, मैं इस आत्मरक्षा। क्या बकवास है राजकुमार? कौन जानता है कि आपके पेट में क्या है? मेरे भाई का बच्चा होने का क्या मतलब है? चुप रहो तुम माँ। आप सभी मंत्रियों के सामने रहेंगे। मेरे पेट में बच्चा एक राजकुमार बन जाता है। एक बार में एक बच्चे को चिल्लाना क्या मतलब है? आप रानी माँ पर संदेह कर रहे हैं। मैंने नहीं कहा। फिर यहाँ से बाहर निकलें। जैसे अब मैं हूँ। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मेरी माँ क्या कर सकती है? यह आदमी इतना बेवकूफ है कि वह एक आदमी की तरह नहीं दिखता है, तो लगता है कोई और है जो ताया। मैंने तुम्हें मार दिया। 9 बहनों ने परीक्षा पास कर ली है। इतनी लापरवाही से कैसे करें? चौथा भाई। एम्प्रेस को चोट लगी है। नहीं। 9 बहनों ने रानी से मांगी माफी। चौथा भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? आपने मुझे इस महिला से माफी मांगने के लिए कहा। क्या आप भूल गए हैं कि उसने क्या किया? बेन, आपने एक गलती की। मैंने पहले 3 संख्याओं को गिना। अगर आप माफी नहीं मांगते हैं, मैं आपको नियमों को जानने के लिए शिनक्सिंग विभाग के पास भेज दूंगा। मेरा सिर खुजली है। यह एक मस्तिष्क बढ़ता है। यह अभी भी पहले है। जो लोग मुझे मारना चाहते हैं, 1, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप इसे कब तक कर सकते हैं रानी? बस मुझे परेशान मत करो। 2, मुझे खेद है। क्या आपने खाना नहीं खाया? मुझे खेद है कि आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने अपनी माँ से कहा कि वह मेरे लिए निर्णय लेने के लिए कहती है। अब ये दोनों, कैसे आप एक दूसरे के साथ खुलकर बात करने की हिम्मत करें? एप्रेस, शांत हो जाओ। पुराने दास को लगा कि वह अब उसे सहन नहीं कर सकता। अगर सुजी वास्तव में शांग वांग के साथ मिलीभगत थी, यदि आप बहुत देर न होने से पहले, यह भविष्य में एक बड़ी समस्या बन जाएगी। और स्विट्जरलैंड का राजा सीमा पर देख रहा है। सभी बल माँ को प्रभावित कर सकता है। आप सही हैं। मजबूत होने के लिए हमें यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक तरीके के बारे में सोचना चाहिए कि हम इसे एक झटके के साथ हिट करें। बहन, क्या आपके पास कोई विचार है? जिस दिन पहली बार कब्र से निकला था, शांग राजा और सुजी निश्चित रूप से उनके साथ होंगे। हम यहाँ व्यवस्था कर सकते हैं। यह एक अच्छा अवसर है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी गलत न हो। अगर हम व्यापारी राजा को मारने में असफल रहे, तो हमें रुई राजा पर भी नजर रखनी होगी। मैं इन 2 बाधाओं को अपने काम में हस्तक्षेप नहीं करने दूंगी। महारानी, चिंता न करें, मैं सावधानी से व्यवस्था करूंगा। कुछ भी गलत नहीं होगा। यह दुनिया महारानी के नियंत्रण में होगी। ठीक है, यह काम आप पर है। याद रखें, सावधानी से काम करें। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। महारानी, चिंता न करें, मैं समझ गया। मैं महारानी के विश्वास को निराश नहीं करूंगा। दुर्लभ है कि महारानी मुझे महल से बाहर जाने दें। यह मेरे भागने का अच्छा मौका है। गाड़ी रोको। क्या हुआ? मुझे शौचालय जाना है। मुझे शौचालय जाना है। महारानी, यहाँ से स्टेशन कुछ ही मील दूर है। क्या आप इंतजार कर सकती हैं? नहीं, बहुत जरूरी है। फूफेंग, हाँ, यहाँ आराम करें। मेरे साथ आओ। महारानी हो गया। अरे तुम यहाँ हो।
मैं नहीं कर सकता, कब्ज है। क्या अभी तक नहीं हुआ महारानी? महारानी गायब हो गई है। बहुत अच्छा, आखिरकार महल छोड़ने जा रही हूँ, इस भूतिया जगह को। सब कुछ व्यवस्थित है। महारानी के आदेश के अनुसार भूमिगत महल में पहले से ही विस्फोटक लगाए गए हैं। जैसे ही व्यापारी राजा और उनका दल पहुंचेगा, वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। वहाँ कौन है? हाय ली मॉम, क्या संयोग है? महारानी आप यहाँ कैसे? मैं टहलने निकली थी। यह जंगल बहुत बड़ा है, मैं भटक गई। तो महारानी क्या आपने कुछ सुना? यह हवा इतनी तेज है, कुछ सुनाई नहीं देता। कुछ नहीं सुना। क्या सच में? रुको ली मम्मी, इसका क्या मतलब है? मेरे पेट में अभी भी शाही संतान है, आप ऐसा नहीं कर सकते। शाही संतान? महारानी क्या इस बच्चे को वास्तव में शाही संतान समझती हैं? एक मरने वाला व्यक्ति, मुझे आपको बताने में डर नहीं लगता। जैसे ही राजा शांग की मृत्यु होगी, रानी माँ को पूरी तरह से कोई खतरा नहीं रहेगा। वंशावली से किसी भी राजकुमार को गोद ले सकते हैं। तुम लोग पुल क्या पार करने पुल के बाद पुल तोड़ना तोड़ रहे हो? महारानी? क्या आप पहले से ही राजा शांग के साथ मिली हुई नहीं हैं? अब तक नाटक कर रही हैं। राजा शांग, उसे भागने मत दो, पीछा करो। महारानी, मैं पहले चलता हूं। नौवीं बहन महारानी से माफी मांगो। मुझे समझ में आया, पहले राजा शांग के वे असामान्य कार्य मेरे और रानी माँ के बीच तनाव पैदा कर रहे थे। बस यह नहीं सोचा था कि रानी माँ मेरी कल्पना से भी जल्दी मुख मोड़ लेगी। क्या मैं वास्तव में यहाँ मरने वाली हूँ? वह है। कृपया मुझे मत मारो। लगभग भूल गया, अब मैं राजा शांग की आंखों में कांटा हूँ। वह मौका ढूंढ रहा है मुझे खत्म करने का। मुझे रानी माँ की योजना पता है। क्या योजना? रानी माँ, नहीं, मैं योजना पूरी बताऊंगा। राजा शांग फिर भी मुझे मार देगा। महारानी कैसी हैं? डॉक्टर ने कहा कि गर्भपात के लक्षण हैं, इसलिए बेहोश है। ठीक है, जब वह उठेगी, रानी माँ की योजना पूछो और फिर मार दो। जी। अच्छा है। राजा शांग वास्तव में निर्दयी है। नहीं, मुझे कोई तरीका सोचना होगा। जान बचाना जरूरी है। नवी राजकुमारी को छोड़कर शाही परिवार में बस राजा शांग और राजा रुई बचे हैं। अरे चलो छोड़ो। दरबारी अमृत शराब। 180 एक गिलास। यह शराब कैसी है? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। 5 साल, पूरे 5 साल। आखिरकार मैंने इंतजार किया। एक और समय यात्री।
क्या तुम जानते हो इन 5 सालों में मैंने कैसे गुजारा? आह, मुझे क्यों मार रहे हो? हॉट पॉट खाओगे? यह तो लोहे की कढ़ाई है। सूजी को उबालो। तुम क्या कह रहे हो? यह मेरे शांग प्रासाद में मेहमानों के लिए सर्वोच्च मानक है। बड़ा हॉट पॉट मुख्य रूप से एक है, भरपूर मात्रा में पेट भरने वाला। तो चलो खाते हैं, भूख लगी है। अभी भी खा रहे हो? तो नेज़ा दो आ गया। आ गया है लोगों के मन में पूर्वाग्रह। यह एक पहाड़ है, शेन गोंगबाओ वास्तव में एक अच्छा इंसान है। स्पॉइलर, कुत्ते तुम मर जाओ। मुझे गुस्सा आ रहा है। इतना उत्तेजित हो रहे हो। चलो छोड़ो, मैं वैसे भी नहीं देख सकता। और हाँ, तुम कैसे समय यात्रा करके आए? अरे, मैं बस अपने घर के उस चौथे पर बैठा था, निजी लग्जरी क्रूज जहाज पर। 82 की लाफिट पी रहा था, कोबे की स्टेक खा रहा था, अनंत समुद्र पर चल रहा था। यह तैरता रहा और समय यात्रा कर गया। तो तुम समय यात्रा करके आ गए, फिर क्यों जारी रख रहे हो? शांग राजा के इतने क्रूर रूप को क्या तुम स्थिति को बदल नहीं सकते? भाई, तुम समझ नहीं रहे। महल में ऐसी चालबाजी वाली जगह में क्या मुझे इस तरह के कठोर उपाय नहीं करने चाहिए? ना, नहीं तो महारानी मेरी खाल उतार देती। अच्छा हुआ मैं सुंदर और चतुर हूं, इसलिए स्थिति पर नियंत्रण रखा। फिर भी बहुत दिखावा कर रहे हो। अरे, तुम कैसे समय यात्रा करके आए? तुमने मुझे सच में पूछ लिया। मैं बस चक्कर खा गया और कुछ भी याद नहीं है। शायद अचानक मर गया, या शायद थक कर मर गया। पियो पियो पियो। तुमने मरने की बात की तो मुझे एक बात याद आई। महारानी ने बारूद बिछा दिया है हमें उड़ाने के लिए। क्या? उत्तेजित मत हो, बैठो बैठो, यह छोटी सी बात है। मैंने किताब पढ़ी है। तो हमें बसली मामा को ढूंढना है। इस बात को पूछताछ करके निकाल दो, बस यही है। चिंता मत करो, मैं हूं, कुछ नहीं होगा। राजकुमार, राजकुमार, आपको क्या हुआ? यह मैं। अचानक मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। डॉक्टर कैसे हैं? राजकुमार, राजकुमार कैसे है, जल्दी बताओ। राजकुमार, ये नाड़ी रानी महारानी से मिलती जुलती है और ऐसा लगता है जैसे गर्भपात। तुम मूर्ख डॉक्टर, क्या बकवास कर रहे हो? ये तो महिलाएं गर्भपात करती है। हमारे राजकुमार तो पुरुष है। पुरुषों का गर्भपात ये पहली बार है कि मैंने देखा है, लेकिन ये नाड़ी वास्तव में गर्भपात के संकेत जैसी है। राजकुमार, क्या आपको लगता है नीचे पेट में दर्द हो रहा है, कभी कभी स्पाम हो रहा है और शरीर में बहुत कमजोरी है? तो ठीक है राजकुमार, मैं आपके लिए कुछ गर्भधारण की दवाइयां लिखूंगा ताकि आपको ठीक कर सकूं। हटो। हाँ हाँ, मैं चलता हूं। राजकुमार, आप शायद एक मैं सलाह देता हूं। नहीं कहता, नहीं कहता, लेकिन राजकुमार, एक बड़े पुरुष के रूप में गर्भपात के संकेत कैसे हो सकते हैं?
रुको राजकुमार, क्या आपको 5 साल पहले याद है मियांग की पवित्र महिला ने क्या कहा था? मियांग की पवित्र महिला। यह लालपूंछ वाला जहर हमारी पवित्र वस्तु है। एक बार शरीर में प्रवेश करने के बाद यह विभाजित होता है और उसके साथ जीवन और मृत्यु से बंध जाता है। उसका जीवन तुम्हारा जीवन, उसकी मृत्यु तुम्हारी मृत्यु। पहले उसने प्रेम के लिए अनुरोध किया, फिर राजकुमार को जहर दिया। तुम्हारे साथ बांधने की कोशिश की, हालांकि वो सफल नहीं हुई, लेकिन ये जहर अभी भी तुम्हारे शरीर में है। तुम्हारी इस स्थिति को देखते हुए वास्तव में बहुत मिलता जुलता है लालपूंछ वाले जहर के विभाजित होने के बाद के लक्षणों से। तुम्हारे ऐसे कहने पर उस रात मेरी पहली बार लेने वाली महिला अब गर्भपात कर रही है। शायद है दुनिया इतनी बड़ी है, मैं एक छोटे से बच्चे को कहां पा सकता हूं? कि कुछ गलत? क्या यह झूठ है तुम्हारा? ऐसा लगता है कि मेरे पास इस तरह का एक टुकड़ा है। इस घर के लोगों द्वारा उठाया गया था। मैं सिर्फ सोच रहा था, हो सकता है आपका, इसलिए बस आपसे पूछो। अगर उस रात को सूझी थी, क्या इस बच्चे के गर्भ में घर के लिए कितनी प्राथमिकता है? आपने थोड़ा सुना होगा। 3000 हरम सुंदरियां, तेरी महिमा ही एकमात्र है जो मुझ पर। लेकिन सम्राट बीमार है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके बच्चे नहीं हो सकते हैं। मेरे सम्राट की सेवा करने के लिए मैं गर्भवती हूँ, इसलिए यह 1 महीने के लिए सामान्य है। जरूरी नहीं कि वैसे भी भविष्य में परेशानी के मामले में उसे न जाने दें। बेन वांग के साथ उनका व्यवसाय अच्छा है। मां ने मना कर दिया। हम सभी दंड का उपयोग कर सकते हैं जो हम उपयोग कर सकते हैं। वो सिर्फ एक शब्द नहीं दिखाता। इस पुरानी हड्डी का मुंह बहुत कठिन है। क्या होगा अगर बहन स्वीकार नहीं करती है? क्या शाही मकबरे के गेट पर विस्फोटक और सबूत उड़ सकते हैं? अब तो बहुत ही जरूरी है। आप शाही मकबरे के द्वार पर जाते हैं और उन विस्फोटकों को बाहर निकालते हैं और फिर सबूत इकट्ठा करें। मां के सामने गवाही देते हैं। भले ही वह सेवानिवृत्त नहीं हो सकते नागरिक और सैन्य महल, हम भी उस पर भरोसा खो देंगे। तब तक हम रुक जाएंगे। यदि आप रीजेंट पर भरोसा करते हैं तो यह बर्फ कमल मेरे पास स्वाभाविक रूप से आएगा। उसके हाथ में राजकुमार और राजकुमारी, वे अपने जीवन का अपमान नहीं करेंगे। कि इस फफेंग मुंह ज्यादा विश्वसनीय नहीं है। अन्य चीजों पर अभी भी भरोसा किया जा सकता है। सही है। यह भी एक बड़ी बात है। बस सावधान रहें। हाँ, क्या शाही मकबरे की कोई खबर नहीं है? एम्प्रेस नहीं है। गणना समय। राजा शांग शायद पहले ही शाही मकबरे में पहुंच गए हैं। महारानी माता, बुरी खबर है। इतनी हड़बड़ी में यह कैसा व्यवहार है? महारानी महल लौट आई है और उनके साथ राजा शांग भी है। महारानी माता, मैं आज कुछ कहना चाहता हूं। राजा शांग बेझिझक कहें। महारानी कृपया देखें। यह सबूत है जो हमने शाही मकबरे के प्रवेश द्वार पर पाया। महारानी की विश्वासपात्र मम्मी ली शाही मकबरे के प्रवेश द्वार पर विस्फोटक लगाने की कोशिश कर रही थी। पूर्व राजा की आत्मा और मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा। और महारानी, यह इतना बड़ा अपराध है। महारानी से उम्मीद है कि वह हमें एक जवाब देंगी। यह निश्चित रूप से किसी की साजिश है।
मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब तक महारानी इनकार कर रही हैं। मम्मी ली को हमने पकड़ लिया है। सबूत स्पष्ट है महारानी। अगर फिर भी इनकार करेंगी तो शायद लोगों को मनाना मुश्किल होगा। ऐसा कुछ हो सकता है, ये महारानी माता ऐसा कर सकती है। महारानी माता, आपका यह व्यवहार वास्तव में बहुत अनुचित है। देखिए, पूर्व राजा अभी गए हैं, नया राजा अभी पैदा नहीं हुआ है। दायान के राज्य के लिए मैं आपसे विनती करता हूं, स्वेच्छा से पद छोड़ दे और शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। आप लोग यह अधीनता का उल्लंघन कर रहे हैं। महारानी अगर फिर भी नहीं मानेंगी तो हमें कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। तब आपकी प्रतिष्ठा और स्थिति दोनों खतरे में पड़ जाएंगी। ठीक है, मैं अब पद छोड़ देती हूँ, लेकिन आप लोगों को वादा करना होगा, शाही परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और दायान के राज्य की रक्षा करेंगे। महारानी चिंता न करें, हम पूरी कोशिश करेंगे। हम टिंग हम हा हा हा। अरे क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह योजना काम करेगी? अरे बिल्कुल आश्वस्त रहो, कल सभा में ऐसा ही करना है। सोचो तो, सारे सबूत यहीं पड़े हैं और वह क्या कर सकता है? वह भागे तो हम पीछा करेंगे। उसे पंख लगाकर भी नहीं बचने देंगे। यह पद छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चिंता मत करो। सोचो तो, कल सभा में इस सबूत को रानी माता के सामने रख देंगे, सारे मंत्रियों के सामने उनकी दुष्टता का पर्दाफाश कर देंगे। इसी दौरान राज्यपाल की नियुक्ति का भी जिक्र कर देंगे, है ना? चलो, हमारी कल की जीत के लिए चीयर्स। इतनी खुशी से होटपॉट खाते हुए और शराब पीते हुए, गीत गुनगुनाते हुए। वे अभी तक मारे नहीं गए हैं, उनके पास थोड़ी बहुत क्षमता है। यह कैसे संभव है? रानी माता की आज्ञा। रुई वांग ने युद्ध में बहादुरी दिखाई, सीमाओं पर दुश्मनों को हराया, हमारे राज्य की सुरक्षा की है। आज ऊर्जा की कमी के कारण अकेले सत्ता का प्रबंधन करना मुश्किल है, इसलिए रुई वांग को राज्यपाल नामित किया जाता है, सभी महत्वपूर्ण कार्यों का प्रबंधन करने के लिए। जब तक राजकुमार का जन्म नहीं हो जाता, तब तक शासन की सत्ता हस्तांतरित करेंगे। भविष्य में राजा स्वयं शासन करेंगे। ऐसा करने का आदेश। रानी माता की कृपा के लिए धन्यवाद। राज्यपाल। यह कैसी स्थिति है? रानी माता, उन्होंने राज्यपाल का पद रुई वांग को कैसे दे दिया? रानी माता का क्या मतलब है? मुझे भी नहीं पता रानी माता के मन में आज क्या चल से रहा मैं है। सत्ता का प्रबंधन करूंगा। हमारे राज्य के विकास के लिए मैं नई नीतियां जारी करूंगा। सबसे पहले अतिरिक्त अधिकारियों की नौकरियों को कम करूंगा, बेकार लोगों को हटाऊंगा, सरकारी खर्च को कम करने के लिए। फिर कृषि को प्रोत्साहित करूंगा, नए खेतों को 3 साल तक कर से छूट दी जाएगी, कृषि को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा सीमा पर सैनिकों की तैयारी को मजबूत करूंगा, सेना का विस्तार करूंगा, बाहरी दुश्मनों से बचाव के लिए। हमारे राजा की जय हो। यह कैसे संभव है कि कहानी के अनुसार नहीं चल रहा है और राजगृह का मामला? अब ये पूछना उचित है क्या? सब भाइयों को उठने दो। धन्यवाद रुई वांग। सब लोगों को नहीं पता है, हाल ही में ली मामा ने बड़ी गलती की है। उसने सावधानी पूर्वक और गुप्त रूप से बारूद खरीदा है, जिससे पूर्व राजा के मकबरे के लिए अनादर होगा, और ये बहुत बड़ा अपराध है। मैंने इस मामले की जांच पूरी कर ली है। देश के कानून को ठीक करने के लिए ली मामा को वहीं पर सजा दे दी है।
वह इतना जल्दी कैसे कर सकता है? उसने ली मामा को पहले ही संभाल लिया। हमारा सुराग टूट गया है, हम क्या करें? मुझे भी नहीं पता कि उसने यह कैसे किया। तीन दिन बाद ही दरबार है। रुई वांग इतना जल्दी महल में क्यों आया? शायद सीमा पर फिर से आपातकाल है। बेटा ने लाया है सीमा पर आपातकालीन सूचना से भी बढ़कर रोचक। महारानी इसे देख सकती है। इस बक्से में क्या है? आपके सबसे प्रिय चीज है। ये ली मामा और दक्षिण पश्चिम सैन्य आयुक्त के बीच के 12 गुप्त पत्र है। हर पत्र पर आपकी महारानी की मुहर है। राज मकबरे के द्वार पर 37 बक्से बारूद छुपा दिए हैं, जो पूर्व राजा के मकबरे को उड़ाने के लिए पर्याप्त है। आप कहते हैं, अगर ये सब वजीरों और सेनापतियों को पता चला। बेशर्म, मैंने कब किया है? मुझे पता है कि ये आपकी महारानी की कृति नहीं है। ली मामा ने हस्ताक्षर किए हैं। उसने कहा कि व्यापारी राजा ने उसे आदेश दिया था। मेरी बाग जिम्मेदार सेना ने यानमिन गुजारी है। 3 दिन बाद शहर पर आक्रमण किया जा सकता है। बस महारानी को यह हुक्म जारी करना है। बेटे के रूप में मैं वादा करता हूं कि आप शांति महल में अपने बाकी जीवन को शांति से बिता सकेंगी। तुमने ली मामा को भी नहीं छोड़ा। ये उसकी भाग्यवती है। आपके लिए गाली सहन करना व्यापारी राजा के हाथों से हजारों बार कटने से बेहतर है। 3 दिन बाद दरबार में मैं महारानी की अच्छी खबर का इंतजार कर रहा हूं। ओ हाँ, वो 37 बक्से बारूद। मैंने लोगों को व्यापारी राजा के तहखाने में स्थानांतरित कर दिया है। क्या आप सब जानते हैं कि ली मामा के जाने से पहले क्या कहा? वो कहती है, ये सब व्यापारी राजा के आदेश पर है। व्यापारी राजा ऐसा बड़ा अपराध कैसे कर सकता है? ली मामा तो महारानी की निकटस्थ व्यक्ति थी। यदि व्यापारिक राजा के आदेश पर रुई राजा केवल एक रक्तपात्र पर आधारित होकर दोषी ठहराए, डर है कि रुई राजा, आप झूठे आरोप लगा रहे हो। ये ली मामा के अपने हृदय से निकले खून से लिखा गया साक्ष्य है। उसने कहा, व्यापारिक राजा ने उसे भाग्य विधात्री की पदवी देने का वादा किया ताकि वो सम्राट के मकबरे में बारूद छुपा दे और पूर्व सम्राट को मारने का प्रयास करे और दोष रानी पर लगाए। हे भगवान! ये रुई राजा का तरीका बहुत ज्यादा क्रूर है। ये कहानी इस बिंदु तक कैसे पहुंच गई? ये कहानी मैं ली मामा, घोषणा पत्र धारक महिला। चौथे भाई, तुम्हारी ये कष्ट भरी प्रस्तुति बहुत अच्छी है। खुद को खतरे में डालने से भी नहीं हिचकिचाए, बस रानी के दोष को साबित करने के लिए। सबूत? केवल एक रक्तपात्र पर आधारित मेरे खिलाफ दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हो। ये ली मामा के निजी सुगंधित थैली से बरामद हुआ है। चौथे भाई के द्वारा लिखी गई कार्य योजना। चौथे भाई, तुम्हारे हस्ताक्षर असली है या नकली? कौन हिम्मत करेगा मुझे छूने की? चौथे भाई, तुम बाहर देखो। कौन हिम्मत करेगा राजा को छूने की? रानी महारानी, आप देखिए ये। तुम लोग अधिकार चाहते हो। मेरी मौत अभी तक नहीं हुई। मेरा मानना है बहुत बड़ा दोषी मृत्यु से ज्यादा सजा भुगतने लायक। सौभाग्य से पूर्व सम्राट का मकबरा सुरक्षित है। रानी और उसके पेट का राजकुमार सुरक्षित हैं। शायद पूर्व सम्राट की आत्मा हमारे देश की रक्षा कर रही है। पर रानी, व्यापारिक राजा की साजिश, सबूत साफ है। राज्यपाल केवल ली मामा के एक तरफा बयान पर व्यापारिक राजा को दोषी ठहराना निष्पक्ष नहीं होगा। क्या रानी भी आदेश का विरोध करेगी? मंत्री महोदय क्या सोचते हैं? बूढ़े मंत्री का मानना है
इस बात का महत्व बहुत है। एक तरफा बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। व्यापारिक राजा की महान सेवाएं। रुई राजा से फिर से विचार करने की प्रार्थना। हमारा सुझाव है कि इस मामले को शहर के आयुक्त को सौंपकर उचित जांच कराई जाए ताकि हमारे देश का नुकसान न हो। रिपोर्ट 800 मील की त्वरित रिपोर्ट। जियांगशिया में अचानक महामारी हो गई। आधे से ज्यादा लोग मर चुके हैं। महामारी। सभी जनाब, इस बारे में हमें 800 मील की त्वरित सैन्य रिपोर्ट प्राप्त हुई है। शांग राजा के इलाके में भयानक महामारी फैल गई है। 3 दिन के भीतर 3000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। तेज हो तो 3 दिन, धीमा हो तो 7 दिन में निश्चित मृत्यु। रुई राजा, इस बीमारी के बारे में पूछना चाहता हूं, इसका क्या उपाय है? ये शांग राजा का क्षेत्र है। इनकी मदद के लिए आग्रह है। शांग राजा ने अपने क्षेत्र को बंद कर दिया जिससे महामारी बढ़ गई। शांग राजा ने अपने क्षेत्र को बंद कर दिया जिससे महामारी बढ़ गई। रुई राजा, मेरे क्षेत्र में बिल्कुल शांति है। तुमने झूठी सैन्य रिपोर्ट दी है। यह मेरे प्रिय सलाहकार द्वारा तैयार किया गया है जो शांग राजा के क्षेत्र का संक्रमण वितरण चार्ट है और इसके फैलाव का मार्ग देखो। यह स्पष्ट रूप से शांग राजा के महल से शुरू हुआ है। चाचा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं अपनी गलती सुधारने का। आज से तुम अपनी दोषी पहचान के साथ जियांगशिया में महामारी को रोकने जाओ। अगर तुम महामारी को नियंत्रित कर सकते हो तो मैं भूल कर भी नहीं पूछूंगा। चाचा, तुम्हारे हिसाब से यह प्राकृतिक आपदा है या मानव निर्मित आपदा है? हम तो समय यात्री नहीं हैं। ऐसी हालत में कैसे पड़ गए? हाँ, हम तो कहानी का अंत जानते हैं। ऐसी हालत में कैसे पड़ गए? तुम तो कहानी का अंत जानते हो, फिर अंत ऐसा कैसे हो गया? हाँ, हमारा अंत। हमें राजमहल में ही रानी द्वारा बम से मार दिया गया था। मैं पूरी किताब का अंत पूछ रहा हूं। नहीं, रुई राजा ने सारे सबूत रानी के सामने फेंक दिए और उसे मजबूर किया कि वह अपना पद छोड़ दे और फिर से बादशाह बने। पर हमने तो अंत बदल दिया। हमने तो फ्यूफेंग को सबूत इकट्ठा करने भेजा था और ली दाई को पकड़ लिया था। हाँ, हाँ, अब याद आया। रुई राजा ने मूल पुस्तक में भी ये सबूत पाए थे। बस उस समय हम मर चुके थे। क्या ऐसा हो सकता है? वह मूल पुस्तक के प्लॉट के अनुसार इन सबूतों को ढूंढ लिया है। ओह, यानी रुई वांग फ्यूफेंग के बाद ली दाई को ढूंढ लिया और उसे कठोर दंड देकर सबूत हासिल किए। फिर हमारे वापस जाने के रास्ते में उन्होंने भी घोड़ों की दौड़ में आगे बढ़कर रानी महारानी को पहले ही पाया और उन सबूतों को रानी महारानी के सामने फेंककर उसे त्यागने के लिए मजबूर किया। रानी महारानी के पास कोई विकल्प नहीं बचा और उसे शासन के पद को रुई वांग को सौंपना रुई पड़ा। वांग ने शासन का पद ग्रहण किया। उसने मुझ पर कलंक का 3 गुना हमला किया। तो उसने ली दाई की गंदगी तुम्हारे सिर पर मढ़ दी और तुम्हारे मुहर की नकल की, जिससे पूरे सभा के विद्वान और सेनानी चौंक गए और अंत में उसने अपना सबसे खतरनाक हथियार महामारी का इस्तेमाल किया। वह यहां तक कि कहता है कि मैं ली दाई को एक सम्मानित पत्नी की पदवी दूंगा। तुम्हें सम्मानित करता है। माफ करना, यह बिंदु नहीं है। इसलिए इन 3 हमलों के बाद अब तुम पर यह खत्म हो गया है। चाहे तुम्हारे पास पहले कितने भी कार्य हों या कितने भी उपलब्धियां हों, वे सब बेकार हो गए हैं जब तक तुम्हारे पास सबूत नहीं है। तुम बस पीली मिट्टी के नीचे गिर गए हो। यह रुई वांग बहुत चालाक है। वाह, क्या रुई वांग! वह भी कहीं से आया हुआ नहीं है। हाँ, सोचो, यद्यपि XUEN पुस्तक में एक आने वाला है।
लेकिन वह पुस्तक के प्लॉट के अनुसार ही चल रही है। यदि हम इन चीजों में हस्तक्षेप नहीं करते वह फिर भी मूल प्लॉट के अनुसार चलती रहेगी। लेकिन अब हमने योजना बदल दी है। रुई वांग, वह हमारी सारी योजनाओं को जानता है, हमें पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया है। मूल पुस्तक में रुई वांग तुम्हें मुझे मारना चाहता है और फिर रानी महारानी को मारकर सत्ता पर चढ़ना चाहता है। लेकिन अब हमने इस पूरी गंदगी को उलझा दिया है, तो वह यह सब कैसे जानता है? तो यह सिर्फ दो संभावनाएं हैं, या तो वह भी एक आने वाला है, हमारे स्तर से कहीं ऊपर के क्रॉसर्स हैं, या तो उनके बाल नहीं हैं। रुई वांग के बाल हैं। बहुत ही चतुर हैं। बहुत ठंडा है। रिपोर्ट महाराज महाराज, बड़ी मुसीबत है, मैंने पता लगा लिया है। हमारे इलाके में वास्तव में महामारी फैल गई है। शुरुआत में बीमार व्यक्ति, बुखार, खांसी, पूरे शरीर में कमजोरी, जैसे कि सारी ताकत खत्म हो गई हो, और फिर सांस लेने में कठिनाई होती है सीने में, जैसे कि हजारों पाउंड का पत्थर रखा हो, और गंभीर मामलों में गंध और स्वाद की कमी, या यहाँ तक कि खो जाता है। महाराज, आप क्या करेंगे? ये लक्षण कितने परिचित लगते हैं। कोविड-19 खत्म हो गया। कोविड-19 क्या है? यह पिछले सार्स से भी अधिक गंभीर महामारी है, एक प्लेग। यह बहुत तेजी से फैलता है। क्रॉसर, XUN, प्लेग, इसमें निश्चित रूप से कुछ संबंध है। वे वास्तव में क्या करना चाहते हैं? महाराज, भले ही शैंगबुचिन और सूची कितने भी चतुर हों, वे हमारी इस चाल का अनुमान नहीं लगा सकते। तुम सच में मेरे भाग्यशाली हो। तुम्हें कैसे पता कि ये तरीका काम करेगा? महाराज के लिए काम करना मेरा कर्तव्य है। ये चीजें तुम्हें कहां से मिली? महाराज, क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? क्या इसे नियंत्रित किया जा सकता है? महाराज, इस तरह के हथियार के साथ शैंगबुचिन भले ही न मरे, लेकिन निश्चित रूप से विकलांग हो जाएगा, और फिर यह महामारी उसके नियंत्रण से बाहर होगी। वह और सूजी निश्चित रूप से संक्रमित होंगे जब तक मेरे पास उनकी दवा नहीं है, अन्यथा वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। अब देखते हैं शैंगबुचिन मरता है या नहीं। जब वो मर जाएगा, ये दुनिया मेरी हो जाएगी। तब मैं सिंहासन पर बैठूंगा। सब कुछ महाराज के अनुसार होगा। राजा के पास रहने के लिए, इस समृद्धि का आनंद लेने के लिए। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है ऐसा? ये लोग बहुत दयनीय हैं। 5 साल पहले मैं जब समय यात्रा कर रहा था, महामारी अभी तक नहीं हुई थी। यह कैसे इतना गंभीर हो सकता है? उस स्प्रिंग फेस्टिवल में पूरा शहर मानो ही पॉज बटन दबा दिया गया हो। पूरा शहर बंद हो गया, पूरा गांव बंद हो गया। हर व्यक्ति को घर पर रहने के लिए मजबूर किया गया, एक कदम भी बाहर नहीं रखने का साहस किया। और फिर उस समय पूरा अस्पताल मरीजों से भर गया था, ओवरक्राउडेड। डॉक्टरों ने खुद की खतरों की परवाह नहीं की। वे एंटी एपिडेमिक लाइन पर लड़े, परंतु अभी भी कई डॉक्टर संक्रमण के कारण शहीद हो गए। इन 3 वर्षों में अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका पड़ा। सब लोग घरों में फंस गए, सामान्य रूप से काम और जीवन नहीं कर पाए। सब्जियां भी खरीदने के लिए समुदाय की एकीकृत डिलीवरी पर निर्भर थे। हर दिन सावधानी से गुजारना पड़ा। किसी को खांसते हुए सुनकर डर जाते थे। खांसी के लक्षण आते ही फिर बुखार नहीं उतरता, कमर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कई लोग जिनकी प्रतिरक्षा कमजोर थी, वे इससे नहीं बच पाए। और फिर यह महामारी कैसे खत्म हुई? एक मजबूत देश के कारण पूरे देश के लोगों ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी। हम अब भी ऐसा कर सकते हैं। हम सभी बीमार लोगों को एक जगह पर रखेंगे, जहां उनका एकत्रीकरण, इलाज किया जाएगा। लक्षण न दिखने वालों को तुरंत अलग करके देखभाल की जाएगी। इसी समय हम पूरे देश से कुशल और अनुभवी डॉक्टरों को
इकट्ठा करेंगे और इस महामारी से निपटने का उपाय ढूंढेंगे। इस महामारी का समाधान निश्चित रूप से मिलेगा। फ्यूफेंग सभी स्थानीय कार्यालयों को सूचित करो। पूरी तरह से सहयोग करें, संक्रमित और संक्रमण मुक्त को अलग करें और सार्वजनिक नोटिस लगाओ। दुनिया भर के प्रसिद्ध विद्वानों को आमंत्रित करो इसके उपचार की रणनीति पर सामूहिक रूप से चर्चा करने के लिए। हाँ, हम नहीं चाहते कि ये लोग बेकार ही पीड़ा झेलें। आप जल्द से जल्द सहायता का प्रबंधन करें। मैं रु वैंग से मिलने जा रहा हूँ। ओ सुरानी नहीं। बहन, आपकी अचानक यात्रा का क्या कारण है? रु वैंग कहाँ है? राजनीतिक शासक दिन रात काम में व्यस्त है। अभी मैं घरेलू मामलों से व्यस्त हूँ। तुम पूर्व सम्राट की रानी हो और तुम अपने महल में शांति से नहीं बैठी। रुई वांग में क्या करने आई हो? बहन, तुम्हारी ये बात अजीब लग रही है। जो लोग सत्ता पाते हैं वे स्वर चढ़ जाते हैं। मुझे कहा जाना है और ये तुम्हारी बात है कि तुम मेरी चिंता करोगी। चलो, मैं और इधर उधर नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ एक बात पूछने के लिए। कोविड-19 का वायरस, क्या तुमने उसे लाया है? क्या कोविड-19? तुम क्या बकवास कर रही हो? अभी नाटक बंद करो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। कोविड-19 का वायरस क्या तुमने लाया है? तुम कौन हो? तुम कैसे जानती हो कोविड-19 के बारे में? तो ऐसा ही है। मैं कौन हूँ ये अब महत्वपूर्ण नहीं है अभी। फौरन वैक्सीन मुझे दे दो। वाह, मुझे वाकई नहीं पता था। तुम भी एक टाइम ट्रैवलर हो। ऐसे प्राचीन काल में परिचित लोग मिलना अजीब लगता है। अभी ऐसा समय नहीं है, जल्दी से वैक्सीन निकालो। जान बचाना है। जान बचाना? वे तो इंसान हैं। पर मैं? तुम्हें पता है मैंने कितनी मुसीबतें झेली हैं। तुम्हें पता है मैंने जब पहली बार टाइम ट्रैवल किया था उन्होंने मुझे कैसे व्यवहार किया। वे मुझे पीटते थे, मुझे अपमानित करते थे। मैं हर दिन इतना गुजरती थी कि पशुओं से भी बदतर जीवन था। हर पल डरती रहती थी कि कहीं गलती से बाहर ले जाकर मुझे काट न दे। मैं बहुत मुश्किल से इस ऊंचाई तक पहुंची हूं। और अब किसी ने मुझे दर्द महसूस किया है। तो तुमने ही लोगों को अपने जीवन के साथ अपनी खातिरदारी करने के लिए छोड़ दिया। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं वे ये लोग नहीं हैं। अभी वैक्सीन निकाल दो। मैं अतीत की बातें नहीं पूछूंगी। तुम्हारी बातें इतनी आसान लगती हैं जब तक तुम सम्राट और व्यापारी को गिराती नहीं। क्या तुम सोचती हो कि मैं आराम से रह सकती हूँ? जब तक तुम्हें नीचे नहीं गिराऊंगी तब तक मेरा भविष्य ऊंचा सिंहासन पर रानी होना है। फिर मुझे तुम्हारे अतीत की बातें की परवाह क्यों होगी? चाहे तुम रानी बन जाओ। लाशों पर चलकर जो पद पाया है, क्या तुम्हें आराम मिलेगा? पूरे शहर के लोगों ने अपनी जान से तुम्हारे अतीत की पूर्ति की है। हम दोनों तो एक ही समय के लोग हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी मानवता कहाँ गई? विवेक के बारे में क्या? क्या आपने मेरी पीड़ा का अनुभव किया है? अगर आपने अनुभव नहीं किया है मुझे यहाँ मत करो। यह अविश्वसनीय है। मुझे वैक्सीन दो और मैं फिर से कहूंगा, वापस जाओ। अभी भी बहुत देर हो चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत देर से। तुम नहीं, बिल्कुल नहीं, एक वैक्सीन की तलाश में। क्योंकि अब तक नहीं रह सकता। तब हम केवल स्विलैंड के राजा के साथ शुरू कर सकते हैं। इस साजिश की कुंजी है, शायद उससे एक मोड़ पा सकते हैं। तुमने मेरी माँ को देखा? बस इन लोगों को। याद रखना, अच्छा, हमें रोगी को सुरक्षित रूप से ठीक करने के लिए समय चाहिए। हमें महामारी को फिर से फैलने नहीं देना चाहिए। राजकुमार, रीजेंट है। आप वापस गिन सकते हैं। क्या ये रानी नहीं है? आपको यहाँ क्या लाता है? क्या आप जानते हैं कि महामारी कितनी गंभीर है? यदि कोई उच्च तकनीक चिकित्सा स्तर नहीं है, यह महामारी इतनी गंभीर है कि इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। हाईटेक। शानदार चिकित्सा कौशल। एप्रेस मुझे बताने के लिए। यह महामारी बहुत तेजी से फैल रही है।
एक बार यह टूट जाता है, चिकित्सा संसाधन दुर्लभ होंगे, सामाजिक व्यवस्था अराजक होगी। जब समय आता है तो पूरे देश को शवों से ढक दिया जाएगा। आपके अनुसार ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। यकीन है। इस प्लेग को सुनो। ये स्पष्ट रूप से वासर क्षेत्र में शंकुचन है, बीमारी का कारण बनता है और फिर उसे छिपाता है। इससे महामारी का प्रसार हुआ, खासकर जियांगक्सिया क्षेत्र में। क्या ये उसकी गलती नहीं है कि हर जगह इस बार कैसे करें ये पुरुष जनता के जीवन की परवाह किए बिना भी? मां महामारी में व्यस्त है, शंकुचन की मांग नहीं कर रहा है। इस महामारी से यह आपके लिए दुनिया भर के लोगों की सुरक्षा को दबाने के लिए नहीं है, राजनीतिक विरोधियों के उपकरण। कई वर्षों से राजा इस बीमारी से पीड़ित है। ये सिर्फ राजकुमारों के इलाकों में ही फैलेगा। मैंने सभी प्रवेश और निकास बंद कर दिए हैं। एक मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती। शांगबुचेन भी कोई अपवाद नहीं है। क्या आप सभी को वही मरने के लिए छोड़ रहे हैं? क्या मैं ऐसा चाहता हूं? मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि ये बीमारी और जगहों में फैले। मैं बड़े पैमाने पर सोच रहा हूं। लेकिन रानी माता राजपरिवार की संतान की उम्मीद कर रही है, इसीलिए आपको वापस भेजा गया है। सच में एक कुटिल रानी। ये चेहरा बहुत सुंदर है। यह बिल्कुल बेतुका है, तुम्हें पता ही नहीं है यह बीमारी कितने लोगों की जान ले लेगी। तुम ठीक है माताजी, कृपया वापस जाएं। मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम करने हैं। मैंने सुना है कि शांग राजा 6 साल की उम्र में ही बहुत चतुर थे, और इस बार और भी अधिक। हाँ, वो शांग राजा 6 साल की उम्र में कविता लिख सकते थे, लेकिन हमारे रुई राजा 6 साल की उम्र अभी भी बहुत अनाड़ी थे। मैंने ये भी सुना है कि उनकी माँ राजा और एक नौकरानी की बेटी थी। उनका खून भी शुद्ध नहीं है। वो शांग राजा से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? हाँ, तुम अच्छे से रहना। माँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हें मजबूत रहना होगा। माँ, मत जाओ माँ। माँ, तुम सब मरने के लायक हो। तुमने मुझे और मेरी माँ को जो अपमानित किया है। मुझे याद है महारानी माता और शांग बुचेन। तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। माँ, तुम चिंता मत करो। तुम यह इतना गंभीर कैसे हो गया? तुम यहां कैसे आए? यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जल्दी वापस जाओ। इन दिनों यह और भी बुरा हो गया है। कुछ बुजुर्ग जिनकी सेहत ठीक नहीं है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, वे चले गए हैं। मैं उन्हें क्यों नहीं बचा सका? यह कैसे हो गया? अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करें? उन्हें बचाने के लिए और क्या उपाय है? जल्दी मत करो, जल्दी करने से कुछ नहीं होगा।
तुम भूल गए हम समय यात्री हैं। हालांकि हम मूर्ख हैं, लेकिन हमारे पास 5000 साल की सभ्यता है। हमेशा कोई न कोई उपाय होता है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हम साथ मिलकर सामना करें तो कोई समस्या नहीं है। मैं एक्सयूएन और रुई वांग के पास गया। वायरस एक्सयूएन ने लाया है। उसके पास इसका इलाज है, इस वायरस की वैक्सीन, लेकिन मैं इसे लाने में असमर्थ हूं। मेरे पास इन लोगों को बचाने का उपाय है, लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूं? एक समय के जीवंत जीवन अब बीमारी से पीड़ित हैं, और मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या हमारा देश ऐसा ही रहेगा? अब स्थिति बदल गई है। तुम्हें क्या हुआ? बस थोड़ी सर्दी है। क्या तुम्हें बुखार है? क्या बुखार है? वह जीवन उबाऊ है। चलो थोड़ी शराब पीते हैं। अब किसके पास शराब पीने का मन है? इस उबाऊ समय में थोड़ा मनोरंजन करो, शराब पियो, तनाव कम करो। चिंता मत करो, मैंने एक महान डॉक्टर ढूंढ लिया है। कल आएगा कहा जाता है। वह 6 साल पहले महामारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेरे साथ मजाक मत करो। सच में? मैं किसी को धोखा दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें नहीं ना। तुम देखो, तुम गुस्सैल हो, असंगत हो और जल्दबाज हो। कौन जल्दबाज है? चलो शराब पीते हैं। यह हम महामारी के दौर में हैं। स्थिति कठिन है। बस थोड़ी सी शराब पीते हैं। ये छोटी सी अचार खाओ, हमारे रिश्ते की बात है। अगर समय यात्रा से पहले होता, मैं तुम्हें एक रोमानी कॉन्टी खोल देता। अब मैं ब्लैक स्पेडे पीना चाहता हूं। इतनी महत्वाकांक्षा अगले जन्म में। इतना चुनाव करना। मसालेदार। पीने को मिल रहा है, यह लो। यह जेड पेंडेंट, क्या तुम जानते हो? भाई, तुमने मुझसे बहुत बार पूछा है। मैंने पिछली बार तुमसे कहा था ना। क्या बात है, बताओ। क्या वह रात तुम थे? वह आओ पीते हैं। यह आखिरी बार पी रहा हूं। क्यों? अरे, मैं गर्भवती हूं।
मैं समझ गया हूँ। पहले तुम बच्चे की परवाह नहीं करते थे, अब यह तुम्हारा बच्चा है, तुम मुझे पीने नहीं दे रहे। नहीं, मैं थोड़ा पी लो। अब मुझे नियंत्रित कर रहे हो। क्या तुम मुझे नापसंद कर रहे हो? नहीं, मैं फिर चक्कर आ गया। हम यहाँ अकेले हैं। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। अगर मैं कैसे गिर सकता हूँ? मेरा कोट कहाँ है? फंस गया। मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा। अरे, कितना पी लिया है? शांगबुचेन, उठो शांगबुचेन। सुअर की तरह सो रहा है। शांगबुचेन, तुम्हें क्या हुआ? मुझे डराओ मत, उठो। उठ गया। मैं बस शायद थोड़ा सा फंस गया। यह कैसे हो सकता है? हटो। कोई है। राजकुमार को क्या हुआ? बकवास बंद करो और महामारी की दवा ढूंढो। जल्दी ले आओ, जल्दी। शांगबुचेन, मैं शांगबुचेन, जागो शांगबुचेन। धीरे। फूफेंग राजकुमार, क्या उस चमत्कारी डॉक्टर को ढूंढ लिया? कौन सा चमत्कारी डॉक्टर? राजकुमार ने मुझे कुछ नहीं बताया। तो तुम मुझे धोखा दे रहे थे। कोई चमत्कारी डॉक्टर नहीं है, तुमने कहा था कि है। बस मुझे सांत्वना दे रहे थे। तो तुम्हें पता था कि तुम संक्रमित हो, इसलिए मेरे साथ रहे। इतनी खुशी से शराब पी रहे थे। तुम नहीं चाहते थे कि मेरे पास आओ, इसलिए मुझे चुमा नहीं, मुझे धकेल दिया। जब तुमने जीवन को तुच्छ समझा, मानव जीवन को घास की तरह, तो मैं तुमसे लड़ूंगा अंत तक। अरे रानी माँ, आपका स्वागत है।
कैसे हैं आप? महामारी पर नियंत्रण कैसा है? क्या मैं रानी माँ हूँ और एक बैठने की जगह भी नहीं है? हाँ, रानी माँ गर्भवती है। बैठना चाहिए। मैं इतनी दूर से महामारी क्षेत्र से राजधानी आई हूँ, एक घूंट पानी भी नहीं पिया। क्या राजकुमार एक कप चाय भी मुझे पिलाने को तैयार नहीं? रानी माँ होने के नाते चाय लाओ। रानी माँ, सुना है कि राजा शांग जियांगसिया में महामारी प्रबंधन कर रहे हैं, लेकिन प्रभावी नहीं है। बहुत से लोग बेघर हो गए हैं। हर तरफ लाशें बिछी हैं। शियान, तुमने जो किया उस पर शर्म नहीं आती? रानी माँ, यह तो आपका प्रबंधन खराब है। मुझ पर दोष क्यों डाल रहे हैं? हाय, देश के लोगों को कष्ट हो रहा है। मैं भी ऐसा नहीं चाहता, लेकिन ये सब राजा शांग की वजह से है। उन्होंने देर से कदम उठाया। जब स्थिति बिगड़ गई तब कुछ किया। मैं क्या कर सकता था? राजकुमार, महामारी बेकाबू हो गई। तुम्हारे और मेरे लिए और देश के लिए, दुनिया के लोगों के लिए कोई फायदा नहीं। लोग बेहाल हैं, परिवार बिखर रहे हैं। तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए बैठे हो, मदद करने की बजाय बढ़ावा दे रहे हो। तुम्हारा दिल कहाँ है? क्या तुम दुनिया के लोगों के सामने खरे उतर सकते हो? दुनिया के लोगों को वापस लाओ। ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत महान हो। ठीक है, यह है तुम्हारा खुद का चुनाव। रानी, तुम बहुत दुस्साहसी हो। तुम नीच औरत हो। तुमने मुझ पर चाय फेंक दी। यह बहुत घिनौना है। एक्सयूएन, क्या तुम्हें सच में पता नहीं इस महामारी की संक्रामकता कितनी तेज है? यह हवा के माध्यम से, लार के माध्यम से तेजी से फैल सकता है। इसलिए आज अगर हमारे यहाँ एक भी व्यक्ति वायरस से संक्रमित है, तो इस कमरे में सभी लोग बच नहीं सकते। यह वायरस तुम्हारे शरीर को खा जाएगा, धीरे धीरे, जब तक तुम मर नहीं जाते। तुम कह रहे हो कि तुमने अभी जो चाय फेंकी थी उसमें कोरोना वायरस था? हाँ। क्या अब डर लग रहा है? तुम लोग हमेशा बहुत खुश रहते हो। जब तुम लोग इतने पागल हो, इस महामारी का उपयोग करना चाहते हो शांग वांग को खत्म करने के लिए, तो मैं तुम्हें भी चखाऊंगा वायरस से संक्रमित होने का स्वाद। अब समझ में आया कि यह महामारी कितनी गंभीर है। एक्सयूएन, अब समझ में आया कि यह महामारी कितनी गंभीर है। बच्चे डरो मत। इसके बाद मियाओ जनजाति की महिला ने मेरी देखभाल की। एक दिन मियाओ जनजाति की महिला अचानक बीमार हो गई। उसने मुझे अपने बिस्तर के पास बुलाया। बच्चे, अगर कभी तुम्हें कोई ताकतवर दुश्मन मिले तो उसे छोड़ देना। वह तुम्हारे लिए लाखों सैनिक लेकर आएगा। मैं शांगवांग से निपटने के लिए था। यह चीज बाहर निकाली गई है। मैंने सोचा था उसकी सारी ताकत को एक ही बार में खत्म कर दूंगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था प्रदेश के लोग भी इसकी चपेट में आ गए। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। तुम क्या कह रही हो? तुम नीच। तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास कोई इलाज मेरे नहीं है। पास नहीं है। तुम कहो वायरस जूंजिया की लड़की ने तुम्हें दिया है, लेकिन उसने तुम्हें इलाज नहीं दिया। हाँ,
रो मत। रोने से कितना बदसूरत लगता है। यह जरूर बीत जाएगा। कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने पूरी कोशिश की। सच में पूरी कोशिश की। मत करो। शांगबुचेन। हमने वादा किया था कि तुम मेरे साथ अंत तक रहोगे। शांगबुचेन। नीच। तुम ही हो, तुमने नुकसान पहुंचाया। यह प्रतिशोध है। यह सब प्रतिशोध है। तुमने वादा किया था कि तुम मेरे साथ रहोगे। ये महामारी एक जंगली जानवर की तरह सब कुछ बहा ले गई, पूरे देश को प्रभावित किया। राजा एक्सुयेन और रानी मां, ये लोग जो सत्ता के लिए कुछ भी करते हैं, अंत में उन्हें उनका हक मिल गया। इस साल की गर्मी में आकाश जैसे जल उठा हो। भीषण सूखा पड़ा। तापमान 45 डिग्री से ऊपर चला गया। धरती फट गई। फसलें नष्ट हो गई। पूरी दुनिया जैसे मुसीबत में फंस गई। लेकिन चमत्कार अचानक हो गया। लगातार उच्च तापमान ने कोरोना वायरस को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर लिया। जो लोग महामारी से बच गए, वे अपने एंटीबॉडी के विकास में धीरे धीरे बेहतर होने लगे। उनके लक्षण धीरे धीरे गायब हो गए। उनके चेहरे पर फिर से जीवंतता लौट आई। हमारे सम्राट को लंबी उम्र मिले। मैं बूढ़ी हो गई हूँ। बाकी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मां, चिंता मत करो। मैं जनता के कल्याण के बारे में सोचूंगा, कड़ी मेहनत से शासन करूंगा और दया फैलाऊंगा। मैं थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करूंगा। मैं जनता को शांति और समृद्धि में रखूंगा। मैं सरकार को भी व्यवस्थित करूंगा। भ्रष्ट अधिकारियों को सख्त सजा दूंगा। सरकार को स्वच्छ रखूंगा और देश को समृद्ध और खुशहाल बनाऊंगा। मां, हे भगवान, क्या मैंने सपना देखा था? वाह, यह सपना बहुत वास्तविक था। आओ 3-2।
कट इसे ठीक करो। सभी विभाग काम पर लग जाओ। तुम हो शैतानी रानी सुजी। अगर मैं कहूं कि मैं नहीं हूं, क्या तुम मानोगे? हाँ, मैं हूं। क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें पूरे 5 साल तक ढूंढा? तुम कहो, क्या मुझे तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए? तुम्हारे 5 साल। मैंने तुम्हें पूरे 50 साल तक ढूंढा।